नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ का सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट पेपर का आंसर की। ये आपका ऑफिशियल आंसर की, आप सबको पता है कि ऑफिशियल आंसर की जो है आज आ गया है। तो यह सेट डी का आंसर की है, सेट डी है। तो जिनका भी जो है सेट डी होगा आप यहाँ से मिला सकते हैं, और जिनका जो है दूसरा सेट होगा वह प्रश्नों को देख के जो है अपना उत्तर जो है मिला सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है आपका सेट डी है, जो कि ऑफिशियल आंसर की जो है इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन से है, केवल एक कथन यहाँ से है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा जो है यहाँ गलत दिया गया। अगला जो है आपका प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है। तो नीला सही किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही किया गया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो चौथे का जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया, मक्का वाराणसी। अगला है आपका देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह महाराष्ट्र है, ये ऑप्शन जो है सही किया गया है। अगला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो छठवें का जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया, एक और दो दोनों सही किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो दोनों सही किया गया, सी विकल्प सही है। अगला आपका सातवां सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। एक तरफ बैंक दिया गया, दूसरी तरफ उनका प्रकार। तो सातवें का जो है आपका डी ऑप्शन सही किया गया है, ए का चौथा, बी का तीसरा, उसके बाद जो है सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा यहाँ। तो डी विकल्प सही किया गया है यहाँ। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आ से चिन्हित किया गया है। तो आठवें का जो है ए ऑप्शन सही किया गया है, यहाँ ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो नौवें का जो है आपका बी ऑप्शन सही किया गया है, रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला आपका निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान। तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, डी विकल्प सही है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 12, एक तरफ जो है आपका खनन क्षेत्र दिया गया था, दूसरी तरफ खनिज मिलान करने के लिए। तो 12 का सी ऑप्शन सही किया गया है, ए का तीसरा, उसके बाद बी का चौथा, सी का दूसरा, उसके बाद जो है डी का पहला। अगला आपका भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो 13 का ए ऑप्शन सही किया गया, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यह मणिपुर से नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। एक तरफ देश, दूसरी तरफ राजधानी दी गई थी। तो यहाँ जो है आपका 15 का सी ऑप्शन सही किया गया है, ए का चौथा, ए का जो है चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, और सी का पहला हो जाएगा, और डी का हो जाएगा दूसरा। अगला आपका प्रश्न संख्या 16 जो है, तो 16 का डी ऑप्शन सही किया गया है, ए का दूसरा। एक तरफ जो आपका नदी दिया गया था, दूसरी तरफ शहर मिलान करने के लिए। तो ए का दूसरा यानी कि सत अल अरब हो जाएगा बसरा। उसके बाद जो है बी का हो जाएगा प्रागवे, प्रागवे हो जाएगा आपका एनसेसियान, नाइजर हो जाएगा आपका नियामी, और डेनीव हो जाएगा वियना। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 17 जो है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से संबंधित है, सी विकल्प जो है सही है। अगला आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से, तो ये जो है बता दिया गया आपको। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। तो यह नागालैंड है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है। तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे। तो मछली उत्पादन से, सी ऑप्शन सही है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यह आपका इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट आपका कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 में। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय यानी कि थीम था? तो सतत विकास लक्ष्य इसका थीम था। डी ऑप्शन सही है। अगला आपका किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कंगना रनौत। सी ऑप्शन सही है। अगला है जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो यह जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। अगला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वेनिला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो यह भारत और ब्रिटेन यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संपन्न हुआ। अगला आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 31 का जो है आपका सी विकल्प को सही किया गया है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला आपका यदि कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को क्या कूट किया जाएगा? तो 32 का सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला आपका एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे हुआ है प्रत्येक मिनट 3 सेकेंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा पूरा विलंब हो जाएगी? तो यह होगा आपका 1140 मिनट। ये ऑप्शन जो है सही किया गया 1140 मिनट। नेक्स्ट आपका किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि HE बराबर 41 दिया गया है और SHE बराबर 49 तब देम किसके बराबर होगा? तो यह होगा आपका 62 के बराबर। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो बुधवार हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला आपका स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? तो सत्य से जो है। बी ऑप्शन सही किया गया है। अगला आपका रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो 37 का जो है बी ऑप्शन सही होगा 84। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो 38 का जो है सी ऑप्शन सही किया गया 11। अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका उन्नाव में स्थित है। सी विकल्प सही है। अगला उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो यह 1995 में स्थापित की गई थी। और अगला आपका निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका IIVR लखनऊ दिया गया था, ये सही सुमेलित नहीं है। IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। अगला आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 42 का जो है आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया। पीतल की मूर्तियां जो है मथुरा, बी ऑप्शन को जो है सही किया गया। यहाँ दिया गया था सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका विवादित है। यहाँ बी और डी ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए था। वेद की छड़िया कहाँ होगा? तो यह बरेली होगा, ना कि जो है यहाँ वाराणसी होगा। तो आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है यहाँ। अगला है प्रश्न संख्या 43 जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ जो है मेला दिया गया था, दूसरी तरफ जनपद। तो 43 का जो है सी ऑप्शन सही किया गया है यहाँ। ए का दूसरा देवीपाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल मेला हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, दादरी मेला कहाँ हो जाएगा? तो बलिया। सी ऑप्शन सही है। अगला आपका उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो यह जो है बिजनौर में निवास करती है बुक्सा जनजाति। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो कल हम बताए हैं यहाँ ऑप्शन में जो है आपसे पूछा गया क्वेश्चन जो पूछा गया था मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र, तो 3 होंगे। यदि शस्य जलवायु क्षेत्र पूछा जाता तब जो है आपका 9 हो जाता। तो कल हम बताए थे आपसे, यहाँ जो है बी ऑप्शन सही होगा 3। अगला आपका कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आयोग द्वारा। उच्च न्यायालय सही किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो 47 का जो है डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है।
अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 48। तो 48 का जो है बी ऑप्शन सही है। गिरफ्तारी निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं 22 में है यह। अगला है आपका WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो नीला बॉक्स सहायिका। क्या होगा? नीला बॉक्स सहायिका जो है ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला आपका हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो यह है आपका मनरेगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो 51 का जो है बी ऑप्शन को सही किया गया है आयोग द्वारा। 1 2 3 बी ऑप्शन को सही किया गया है। चौथा जो है ये यहाँ गलत है, तो बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला आपका प्रश्न संख्या 52, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो यह चैत्र है, आप सबको पता होगा। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो आयोग द्वारा केरल को सही किया गया है, ये ऑप्शन जो है यहाँ सही है। अगला है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 54 का बी ऑप्शन को सही किया गया आयोग द्वारा, केवल 2 सही है यहाँ, तो बी ऑप्शन सही है। पहला जो है ये गलत है। अगला आपका वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो वह है ट्रोपोस्फियर, सी ऑप्शन सही है। अगला निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो वह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आलू चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो वह होता है नाइट्रोजन वातावरण में, ए ऑप्शन सही है। अगला ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो ये आयोग द्वारा आसवन को जो है यहाँ सही किया गया है, ये ऑप्शन सही किया गया है। नेक्स्ट है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो वह है लाल रंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हींग प्राप्त की जाती है, तो यह आपका जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? तो यह उभयचरों में पाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वह था हकीम सूर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो 63 का जो है सी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है। दोनों ही कथन जो है सही है, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो दोनों ही जो है सही है, यानी कि सी विकल्प सही किया गया है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 64 का आपका ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 नहीं, कब है? तो यह 1907 होगा यहाँ, ए ऑप्शन सही है। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह दिया गया था, दूसरी तरफ वर्ष, तो 65 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। ए का दूसरा रंपा विद्रोह हो जाएगा आपका 1879-80। बी का चौथा पाबना किसान विद्रोह हो जाएगा 1873 से 76। सी का पहला बंगाल विद्रोह 1859-60। जयंतिया विद्रोह हो जाएगा आपका 1860-63, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वह था आपका मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? तो वह थे BC दत्त, डी विकल्प सही हो जाएगा, BC दत्त। अगला है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है सही किया गया, आयोग द्वारा कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन सही किया गया, आयोग द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, CR फार्मूला। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही विकल्प का चयन करना है। 70 का जो है आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है, 2 1 3 4, 2 1 3 4। आपको बताया भी गया था क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, वेवेल योजना 1945, CR फार्मूला 1944, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संगठन दिया गया था, दूसरी तरफ व्यक्ति,
तो 71 का जो है बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, न कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 72। तो 72 का जो है बी ऑप्शन धान बथुआ, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 73। तो 73 का जो है आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है यहाँ। ए का चौथा सूरजमुखी सभी मौसम में, बी का हो जाएगा दूसरा खरबूजा जायद गर्मी, और सी का पहला कपास खरीफ वर्षा, और डी का हो जाएगा आपका कि अलसी रबी सर्दी। बी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला आपका फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन थी? तो 74 का आपका सी विकल्प सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट आपका अमेरिका आधारित थिंक टैंक्स जनसंख्या रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 75 का जो है डी विकल्प को सही किया गया आयोग द्वारा। 1, 2, 3 तीनों जो है यहाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका 76। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर। तो आप देख सकते हैं ये लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, और कारण है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो 76 का जो है ए ऑप्शन को सही किया गया आयोग द्वारा। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के अनुसार, तो एक तरफ स्रोत दिया गया था, दूसरी तरफ प्रतिशत आय। तो निगम कर से जो है आपका 18% प्राप्त हुआ था, आयकर से जो है 17%, और सीमा शुल्क से जो है 4%, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है सही है आपका 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट आपका जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, सही किया गया है, ये ऑप्शन सही है। अगला आपका निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह है आपका माही नदी, जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वर्ष 1921 को, बी ऑप्शन सही है। अगला आपका 81 तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह है आपका झेलम नदी पर है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कूट से जो है आपको बताना है। 82 का जो है आपका डी विकल्प सही है यहाँ। 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। रिहंद बांध यह सोन नदी की सहायक नदी पर बना है, और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और मैथान बांध यह दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर बनाया गया। तो सभी जो है सही है, डी विकल्प यहाँ सही है। अगला भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 2010 में, डी विकल्प जो है सही है 83 का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 84 का जो है सी ऑप्शन सही किया गया, जर्मनी नॉर्मंडी जो है ये सुमेलित नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 85 का जो है बी ऑप्शन जो है सही है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ये आपका जो है सही है। 85 का बी ऑप्शन सही है। अगला 86 निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो 86 का बी ऑप्शन सही है, बोत्सवाना। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। अगला भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका कच्छ में है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो यह जो है आपका वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलती है, ये ऑप्शन सही है। अगला भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है? तो वह है जामनगर तेल शोधनशाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 90 का। अगला आपका भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो 91 का ये ऑप्शन सही है, पानीपत में। अगला आपका निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है? तो आप सबको पता है गुजरात होगा, बी ऑप्शन सही है। और अगला है निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो वह है आपका गोंडवाना समूह, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला आपका 94 क्वेश्चन नंबर, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 94 का सी ऑप्शन सही किया गया है, दोनों ही सही है यहाँ। अगला फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में, तो यहाँ जो है आपको मिलान करना था। 95 का बी ऑप्शन सही है, ए का चौथा हो जाएगा, उसके बाद बी का हो जाएगा तीसरा, और सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला।
अगला आपका निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो आप सबको पता है फिल्म पैरासाइट है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है। अगला है प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो 97 का आपका ए ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है आपका 98, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। तो 98 का जो है आपका सी विकल्प को सही किया गया है आयोग द्वारा, ए सत्य है किंतु आर जो है क्या है वह असत्य है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था, बी ऑप्शन को सही किया गया है यहाँ। अगला है आपका कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु तो व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह यहाँ पर NS धर्मसक्तु, बी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। रीजनिंग दिया गया था 63-9, तो किसका संबंध जो है 14 से हो जाएगा, 101 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 68। अगला आपका सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध है जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। जो डायनासोर का संबंध ड्रैगन से दिया गया है तो आपको बताना था कौन सा सही है, तो हिम बर्फ जो है सही किया गया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? तो यह प्रश्न संख्या 103 है रीजनिंग का, तो यहाँ 102 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही है। अगला आपका प्रश्न संख्या 104, तो यहाँ आपका निम्नलिखित प्रश्न अंकों के एक आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दिया गया है, एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं। तो लुप्त अंक आपको बताना था, 104 का सी ऑप्शन सही किया गया है 10। और अगला आपका मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो 10 किलोमीटर सही किया गया है, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? 106, 106 का जो है आपका डी विकल्प सही किया गया है 13। अगला आपका ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा? ए का डी से संबंध पूछा गया, ए ऑप्शन सही होगा, ससुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 2017 में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? 109 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। अगला उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो ए ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा 30%। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है बताना था कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ए का तीसरा पीतल का सामान हो जाएगा मुरादाबाद, बी का चौथा माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अगला आपका उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो वह आपका बिरहा, चैती, ढोला, डी ऑप्शन सही किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो 113 का ए ऑप्शन सही किया गया है, 113 का जो है सॉरी बी ऑप्शन सही किया गया है आयोग द्वारा, चरकुला, कर्मा, पांडव, बी ऑप्शन सही है 113 का। अगला आपका व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो ये आपका वाराणसी में हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका आंवला बरेली में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 116 का बी ऑप्शन सही है, संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 7 में नहीं, भाग जो है यह 8 में है। अगला आपका प्रश्न संख्या 117, तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। तो 117 का ए ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 118 का डी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ए का तीसरा हो जाएगा यानी कि 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, बी का पहला 8वीं अनुसूची भाषा, और सी का हो जाएगा आपका चौथा 9वीं अनुसूची कुछ विधि अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची हो जाएगा आपका दल परिवर्तन के आधार पर। तो डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला है 119 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थाएं दिया गया था, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष। तो 119 का बी ऑप्शन जो है सही नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। अगला है आपका नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 120 का आपका सी ऑप्शन आयोग द्वारा जो है सही किया गया है, ए सत्य है किंतु आर जो है वह असत्य है। 120 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो 121 का आपका डी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो आयोग द्वारा जो है डी विकल्प को सही किया गया है। अगला आपका डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान, तो 122 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है। ए का दूसरा, उसके बाद बी का हो जाएगा पहला, सी का चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 123। तो यहाँ भी जो है आपका नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथनीय तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। तो 123 का जो है ए ऑप्शन सही किया गया है आयोग द्वारा। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आपका 124, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला यह मेघालय में मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 125 जो है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो वह है आपका सूर्य, बी ऑप्शन सही है। अगला आपका पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? 126 का डी ऑप्शन सही है, सौर ऊर्जा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? 127 का बी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन और नमी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो 128 का डी विकल्प सही है, हीरा। नेक्स्ट आपका महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, डी विकल्प सही होगा। अगला आपका रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, डी विकल्प सही है। और 131 है आपका मिलान करना था, विटामिन दिया गया है, उनका स्रोत दिया गया है। 131 का डी विकल्प को सही किया गया। ए का चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। अगला आपका लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन को सही किया गया है। 132 का सी सही हो जाएगा। अगला आपका 133, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो आयोग द्वारा स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर को सही किया गया है, डी ऑप्शन को सही किया गया है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, फिर वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो 134 का बी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, 3-1-2-4। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना था। तो 135 का जो है बी ऑप्शन सही किया गया है। ए का चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, उसके बाद सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का अनुवाद है, सी ऑप्शन सही है। अगला आपका निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कन्नौज का युद्ध, दूसरा चंदेरी का युद्ध, तीसरा तालीकोटा का युद्ध, चौथा चौसा का युद्ध। तो आपको पता है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तो यहाँ जो है 137 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2-4-1-3। अगला आपका 138, तो गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ भी जो आपको कोड से बताना था कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 138 का ए ऑप्शन सही किया गया है, 3-4-1-2। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना था और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो 139 का ए विकल्प को सही किया गया, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर थे, बी ऑप्शन सही है यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका ऑफिशियल आंसर की से, यदि ये आपका सेट डी था, तो जिन लोगों का भी जो है सेट डी रहा होगा मिला लीजिएगा, जिनका अदर सेट रहा होगा जो है प्रश्नों को देखकर आप उत्तर जो है मिला सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।